बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं डॉक्टर मोहम्मद सरफराज हर्बलिस्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आज की वीडियो में मैं आपको हल्दी के बेशुमार फवाइद से आगाह करूंगा। तो नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। नाजरीन, हल्दी हजारों सालों से इस्तेमाल हो रही है और पुराने दौर से लोग इसको इस्तेमाल करते हैं और जंगों के दौरान लोगों को काफी ज्यादा जख्म हो जाते थे तो इस हल्दी का लेप किया जाता था तो उनके जख्म जो है वो बहुत जल्द मुंदमिल हो जाते थे और बिल्कुल ठीक हो जाते थे। और जो उनकी अंदरूनी चोटें होती थी उनको गर्म दूध में हल्दी जो है वो उबाल कर पिलाई जाती थी तो अंदरूनी जख्म और चोटें जो है वो भी इससे ठीक हो जाती थी। तो हल्दी एंटीसेप्टिक होने की वजह से जख्मों को फौरी तौर पर ठीक करती है और ये एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल भी है और सोजन को दूर करने में मदद देती है। पेट और अंतड़ियों की सोजिश को ठीक करती है और बीमारियों के खिलाफ कुव्वत मुदाफियत पैदा करती है और मुख्तलिफ बीमारियों से बचाने में मदद देती है। हल्दी अल्सर के लिए इंतहाई फायदेमंद है। ये एंटीसेप्टिक होने की वजह से मैदा के जो अल्सर और इसके जो जख्म होते हैं उनको मुंदमिल और ठीक करती है और उनमें फायदा पहुंचाती है। हल्दी एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से जिस्म से जहरीला मादा और टॉक्सिन वगैरह को खारिज करती है और जिस्म को जहरीले मादों से साफ करती है। ये जिगर के लिए इंतहाई फायदेमंद है, खून को पतला करती है और शुगर के लिए भी इंतहाई फायदेमंद है और कोलेस्ट्रॉल को कम करती है और हार्ट के जो मसाइल हैं उनके लिए भी इंतहाई फायदेमंद है। तो नाजरीन, हल्दी एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से वाइटल फोर्स को बढ़ाती है और कुव्वत मुदाफियत को बढ़ाती है और इंसान के डिफेंसिव सिस्टम को पावरफुल और ताकतवर करती है। हल्दी में आयरन, विटामिन सी, पोटाशियम, मैंगनीज और इस तरह के दूसरे कीमती अज्जा पाए जाते हैं और ये इंसानी जिस्म के मुदाफाती निजाम के लिए इंतहाई फायदेमंद है और इंसानी जिस्म के मुदाफाती निजाम को इंतहाई ताकतवर करती है। इसके अलावा हल्दी जिस्मानी दर्दों को दूर करती है और जोड़ों के दर्द, कमर के दर्द और इस तरह की जो बाकी जिस्मानी दर्दें हैं उनके लिए इंतहाई फायदेमंद है। तो इस मकसद के लिए हम हल्दी को दूध में उबाल कर इस्तेमाल करेंगे तो इसके तमाम फवायद हमें हासिल होंगे। और दूध में उबालने के अलावा हम हल्दी को नीम गर्म पानी के साथ चाय वाली आधी चम्मच सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भी इंशाल्लाह इसके तमाम फवायद हासिल हो जाएंगे। तो नाजरीन, ये थे हल्दी के फवायद जो मैंने आपके सामने बयान किए। उम्मीद है आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। मजीद मालूमाती वीडियोस के लिए हमारा चैनल देखते रहें। डॉक्टर मोहम्मद सरफराज को इजाजत दीजिए। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।